हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह 11वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा का परिभाषा क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, तो हम सबसे पहले एक एक करके समझेंगे और उसके बाद अपने नोट्स में आपको लिखते हुए चलना है। तो अब आता है कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा से पहले हमने रुधिर पढ़ाया था, तो रुधिर हमने पढ़ाया था, तो हम रुधिर को अगर आप जाने रहेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो याद रखेंगे कि जो हमारे जो शरीर की कणिकाएं होती हैं, मतलब जो नसें होती हैं, उसमें बहने वाले जो क्या होते हैं, तरल संयोजी उत्तक होते हैं, उसे हम रुधिर कहते हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो रुधिर को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अंत में हम बताएंगे। परंतु याद रखेंगे रुधिर में एक पीले रंग का क्या होता है, रुधिर में एक पीले रंग का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है और इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मतलब रुधिर में क्या होता है, एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब होता है कि पानी जैसा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो तरल पदार्थ होता है जैसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इसलिए हमने प्लाज्मा का परिभाषा लिखा है कि रुधिर में उपस्थित, रुधिर मतलब रक्त, ठीक है, हमारा जो खून है, तो हम कह सकते हैं कि रुधिर में उपस्थित पीले रंग का तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मतलब रुधिर में उपस्थित पीले रंग के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो रुधिर होता है, जो मतलब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर में कितना परसेंट होता है, 55% होता है। मतलब रुधिर कोई है, ठीक है, मतलब हमारी खून में क्या होगा, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, उसमें रुधिर और अन्य चीजें होती हैं। अब एक और बात याद रखेंगे कि ये जो प्लाज्मा आपको दिखाई दे रहा है, जो 55%, ये प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है, ठीक है, और 10% में, ओनली फॉर 10% में क्या होता है, जो आपके प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सभी उसमें आ जाएंगे। तो याद रखेंगे कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होता है और इस 55% में 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन, वसा, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये सब कुछ आते हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमने बात आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको लिख लेंगे। अब आता है कार्य। तो देखिए कार्य सबसे पहला, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यह मतलब प्लाज्मा पोषक तत्वों, हार्मोन्स, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। तो इस समझ गए होंगे हमने क्या कहा कि जो प्लाज्मा होता है वो पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, एंजाइम को, अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है। अब परिवहन, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो परिवहन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो हार्मोन्स को, पोषक तत्वों को, एंजाइम को और अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये इसका सबसे पहला प्लाज्मा का कार्य होगा, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है कि रुधिर की हानि को रोकने में, मतलब रुधिर की यदि हानि हो रही है तो उसको रोकने में। अब भैया हानि हो रही है तो कैसी हानि हो रही है, तो यदि मान लेते हैं आपका, मान लेते हैं ये हाथ है, थोड़ा सा कट जाए तो वहाँ से क्या होने लगेगा, रुधिर बाहर निकलने लगेगा। मतलब जो आपका रक्त होता है, खून होता है, वो बाहर निकलने लगेगा।
तो उसमें क्या सहायता करता है, वो बाहर निकलेगा तो वो हानि ही न हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपके रक्त का, तो उसको रोकने में प्लाज्मा सहायक करता है। अब प्लाज्मा कैसे सहायक करता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, जो रुधिर होता है रुधिर को थक्का कर देता है, मतलब उसको क्या कर देता है, थक्का बना देता है। जैसे कि दही आपने देखा होगा ना, तो दूध से दही बनता है तो दही थक्का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रुधिर को थक्का बना देता है। थक्का बनाने में, मतलब आप लिख सकते हैं कि प्लाज्मा रुधिर को थक्का बनाने में कार्य आता है, इतना आप लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि कोशिकाओं में उत्सर्जीय पदार्थों को हटाने में, मतलब कोशिकाओं जो क्या है, कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं में से जो क्या है, उत्सर्जीय पदार्थ हैं जो हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है प्लाज्मा, ठीक है। अगला आता है कि कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने में, ठीक है। तो ये हार्मोन से एंजाइम पहुंचा रहा है, तो इसी प्रकार भोजन और क्या होगा, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, प्लाज्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। और अंतिम हमारा आता है कि जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको क्या बनाए रखेगा, वो नियत बनाए रखेगा। जैसे कि मान लेते हैं बहुत से गर्मी चल रही है, ठीक है, वहाँ पर यदि आपको मान लेते हैं पानी ना मिले तो आपके टेम्परेचर बहुत ही हाई हो सकता है शरीर का, तो वो वहाँ पे कौन सहायक करता है, प्लाज्मा, उस टेम्परेचर को आपके शरीर का नॉर्मल रखने का प्रयास पूरा वह करता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल जो है ब्रदर सर, तो उस पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप वहाँ से जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो उस पर क्लिक करके आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर, हाँ, हमारे अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने बात आपको बताया है ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।